नंद घर आनंद हुआ है। कौन हुआ है? जोर से बोलो। चाहते हो आनंद? कौन कौन चाहता आनंद? बस इतने लोग, सब नहीं ना? तो ठीक है। किसी को नहीं चाहिए आनंद? अच्छा, सबको चाहिए। वाह, देख कितने स्वार्थी लोग हैं महाराज। सब समझ, आनंद सबको चाहिए। और सच्ची बात है, भगवान आनंदित करने के लिए ही आए हैं। किसी के यहाँ बाल गोपाल होते हैं तो सब आनंदित होते कि नहीं होते? होते ना? बड़ी खुशी होती महाराज, बड़ी प्रसन्नता होती। बाबा ने इसलिए लुटाया अन्न धन सोना, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। महाराज सुंदर समाला गायों का दान किया। धेनु माने गैया, विप्रेभ्यः समलंकृते, उसके सींगों को सोने से मड़वाया और खुर को चांदी से मड़वाया। सुंदर महाराज उसको वस्त्राच्छादित करके आज वेदज्ञों को, अग्निहोत्री ब्राह्मणों को आज दिया है, गैया दी। जिसे जो चाहिए भंडार खुले हुए हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। महाराज लूट रहे हैं। और बाबा लुटाए जा रहे हैं। सबको दिया, सबको दिया, जिसे जो चाहिए। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहूं की मति बोरी। हाँ महाराज, कुबेर महाराज होपलेस हो गए। उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। देखत मोही लुटाई दियो, न बची बचियां छचिया न पिझोरी। इतना लुटाया, इतना लुटाया। अन्न धन सोना गैया ग्वाल बाल। अभी भी आप देखो वृंदावन में जब नंदोत्सव होता है तो जाने कहां कहां से दानी आते महाराज, और सोने की चैने लुटाते बिहारी जी। आप नंदगांव में देखो कहां से इतना सोना आता है। और हाँ, जन्माष्टमी के बाद जब नंदोत्सव हो तो भीड़ में वही जाना जिसके जो थोड़े खा पी के मजबूत हो। कमजोर लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि भीतर जाओगे तो भूसा बना देंगे। एक चैन तुमने पकड़ी नहीं कि 10 तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। इसलिए खा पी के जाना, थोड़ा सा हट्टे कट्टे होके जाना। महाराज आज सुंदर नंद बाबा ने महाराज लुटाया है। और सुंदर दूध दही माखन मिश्री कीच मच गई। हल्दी दही केसर मल रहे हैं, मल करके कपोलों पे लगा रहे हैं। इसे संस्कृत में नाम दिया दधी कांदो। क्या नाम दिया? दधी कांदो। महाराष्ट्र में कहते हैं दही काला। और खूब महाराज, खूब माखन मिश्री दही दूध इतना दान किया, इतना गिरा, कहते हैं सब पूरी जगह चिकनी हो गई वहां। इतना मक्खन बिखरा पड़ा था कि सब फिसल फिसल के गिर रहे थे इस मक्खन में। आप सोचो, कल्पना करो। हाँ, ले चलो अपने मन को द्वापर युग में, भगवान की जहां लीला हो रही है। मानो नेत्र बंद करके हम साक्षी रूप में देख रहे हैं। हाँ, हम भी ब्रजवासी है, आप भी ग्वालवाल हो, आप भी माताओं ब्रज गोपियों हो। हाँ, हम सब, क्योंकि कथा द्वापर की चल रही है तो भले कलयुग है, लेकिन हमारा प्रवेश तो द्वापर में हो गया ना। तो सुंदर द्वापर की लीला में सबका प्रवेश हो गया। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को मानो द्वापर की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन, मानो लाइव टेलीकास्ट करा रहे हैं। जैसे संजय थे ना, महाभारत के युद्ध को दिखा रहे थे, सब बता रहे थे। अब क्या हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुसव। अब क्या हुआ? तो आंखों देखा हाल, मानो लाइव टेलीकास्ट, लाइव कमेंट्री। अब यहाँ भी हमारे मयंक भैया ने बोला था कि हाँ महाराज जी सीधा प्रसारण करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण फिर बोले डी लाइव दिखाएंगे। तो इसलिए अच्छे से बैठना आप लोग। हाँ, घर में बैठ करके देखोगे ना इसको मोबाइल पे,
तो कोई उपद्रव नहीं करना, अब व्यवस्था नहीं फैलाना। हाँ, नहीं आप लोगों को अच्छा नहीं कहेंगे। हाँ, जिसका फोटो आए, अरे राम राम कैसे लोग हैं। हाँ, आपका फोटो बहुत दूर दूर जाएगा। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो सबके सब डर गए, नहीं डर गए। अच्छा, प्रैक्टिकली आप देखो, कहीं भी जहां भी सीसी कैमरा लगा रहता है सब डर जाते हैं। सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। क्या लिखा रहता है? आप सीसीटीवी कैमरे की नजर, इतना बड़े सीधे साधे बन जाते हैं। एक छोटा सा आर्टिफिशियल कृत्रिम कैमरे को देख करके सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। और जिस परमात्मा का, जिस भगवान का 24 घंटों कैमरा घूम रहा है तुम्हारे ऊपर, उसकी कोई परवाह नहीं है तुमको, है नहीं। हाँ। कौन देख रहा है, क्या हो रहा है? वो परमात्मा, वो भगवान देख रहे हैं तुमको, एक आंखों से नहीं, सहस्र शीर्षा, हजारों नेत्र भगवान विराट के। हाँ, हजार सिर हैं, हजार। हाँ, प्रत्येक कण कण से देख रहे हैं आपको। लेकिन उस परम पिता परमात्मा की, जो हमेशा सदा 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 सर्वदा तुम्हारे संग में है, सभी दिशाओं से, सभी तरह से आपको देख रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ। महाराज, तो आइए हम सब मनो साक्षी बन जाएं। और दिव्य व्रज में क्या हुआ, उस व्रज के नंदोत्सव के प्रत्यक्ष दर्शी बन जाए। नंदोत्सव में सबने नाचा गाया महाराज। वहां की बूढ़ी बड़ी माताओं ने भी पूरे पूरे 16 श्रृंगार की, ऐसा वर्णन भागवत जी में। गोपियों ने चोटी गूंधी अनेक प्रकार से। हाँ, ये भी हेयर स्टाइल साधारण नहीं है महाराज। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्य चित्रांबरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्ष नन्दालयं सबलया व्रजतीर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। आज उन व्रजांगनाओं ने, उन व्रज देवियों ने महाराज 16 श्रृंगार किए, और 16 श्रृंगार करके नंदालय में जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। वो कौन है गोपी? गो माने इंद्रियां और कुल माने समूह। गवाम कुलम गोकुलम या गोवीर इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। यानी गोपी की प्रत्येक मनोदशा श्री कृष्ण स्वरूप है। यानी मैं सजता हूं तो दुनिया के लिए, आप सजते हो तो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन गोपी सजती भी है तो इसलिए सजती है कि गोपाल देखे, प्रभु देखे। उसका सजना, उसका सवरना दुनिया के लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है, अपने कृष्ण के लिए, अपने प्रभु के लिए है। हाँ, अपने कांत के लिए। वो गोपी जिसकी प्रत्येक क्रिया कृष्ण के साथ है, उस गोपी का दर्शन करें। जीवन सर्वस्व तन मन धन प्राण श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर दिया है। और सतयुग त्रेता, जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से अब इस युग में प्रतीक्षा कर रही थी वो परमपिता परमात्मा हमें मिले, सहज रूप में, सरल रूप में, सगुण साकार रूप में आज भगवान पधारे हैं और दिव्य चिन्मयी मनुष्यवत लीला करते हैं। हा? जैसे कोई स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे कोई परछाई, सगुण साकार रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में। जिसने जिस भाव से भगवान को भजा है उस भाव से भगवान द्वापर में मिले। किसी ने भगवान को बेटे के भाव से, मैया ने यही तो कहा था, द्रोण और धरा के रूप में
11 लाख वर्ष तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए बद्रिकाश्रम से ऊपर वसुधारा में। तो कहा प्रभु हम चाहते हैं कि आपके जैसे हमें बेटा प्राप्त हो। भगवान ने कहा नहीं, मेरी जैसा तो कोई नहीं है, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हम आपको देख करके हमारे हृदय में वात्सल्य भाव जाग गया है, आप हमारे बेटे बन जाइए। भगवान ने कहा चलो, हाँ, तो मुझे ही आना पड़ेगा, मेरे जैसा तो और कोई बेटा नहीं है दुनिया में। तो भगवान सब कुछ बने लीला जगत में, सब कुछ बने, वो बेटे भी बने, वो भाई भी बने, वो सखा भी बने। आप भी बनाना चाहते हो क्या भाई, मित्र, गुरु, सखा? तुमेव सर्वम मम देव देव। एक संबंध तो जोड़ो। आज भी वो भगवान, हाँ, तुम्हारे रिश्ते के लिए, तुम्हारे संबंध के लिए ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई बोले तो सही। लेकिन हम ऐसे बावरे, हाँ, हम कुछ नहीं बोलते। भगवान कहते हैं बोलो, तुम्हें जो रिश्ता प्रिय हो वो रिश्ता मुझसे बनाओ। मां तरह पितरह पुत्र, हाँ, जो भी बनाओ, मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने महाराज आज दिव्य ब्रज में लीला की है, उसी लीला के आप सब, हम सब साक्षी बने। उस लीला का मानो दर्शन करा रहे हैं श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को साक्षी मान करके। और वो परीक्षित तो थे ही, आप सब परीक्षित, हाँ, सब परीक्षित। दिव्य भगवान की लीला है, दिव्य भगवान का धाम है। तो जो प्रत्येक इंद्रिय से प्रभु की उपासना करे वही तो गोपी है। गोपी यही तो कह रही है।